हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चूज नरेंद्र IAS। टुडेज वी विल डिस्कस अबाउट अंतर्राष्ट्रीय संबंध के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत ब्रिटेन वर्चुअल सम्मेलन के बारे में। सबसे पहले देखते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बीच एक वर्चुअल सम्मेलन आयोजित किया गया है। भारत ने ब्रिटेन को कोविड-19 की दूसरी गंभीर लहर के मद्देनज़र उसके द्वारा प्रदान की गई त्वरित चिकित्सा सहायता के लिए धन्यवाद दिया है। ये नॉर्थ सी एंड ब्रिटेन का नक्शा है, इसको हम देख सकते हैं। इसमें जो फ्रांस और लंदन के बीच जो जो चैनल है उसको इंग्लिश चैनल बोलते हैं, और ये इसके नेबरहुड कंट्री हैं जिसमें फ्रांस है, ब्राज़ील है एंड आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इन सभी को मिलाकर इंग्लैंड, आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड, इन तीनों को कंट्रियों को मिलाकर हम यूके के नाम से जानते हैं, जिसको यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। इसकी कैपिटल लंदन है। ओके, आप देखते हैं प्रमुख बिंदुओं के बारे में। इसके रोड मैप 2030 ये द्विपक्षीय संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाएगा। ये स्वास्थ्य, जलवायु, व्यापार, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा रक्षा क्षेत्र में ब्रिटेन भारत संबंधों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करेगा। यह वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा और महामारी से निपटने में ब्रिटेन भारत के बीच स्वास्थ्य साझेदारी का विस्तार करेगा। इसमें महत्वपूर्ण दवाओं, टीकों, अन्य चिकित्सा उत्पादों को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला मजबूत प्रदान करना शामिल है जिनकी उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दोनों देश मौजूदा वैक्सीन साझेदारी वैक्सीन पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं। उन्नत व्यापार साझेदारी की शुरुआत को देखते हैं। ये बाजार के विशिष्ट क्षेत्रों में पहुंच को सुविधाजनक बनाने की परिकल्पना करता है। इसके अंतर्गत ब्रिटेन अपने मत्स्य पालन क्षेत्र को भारतीय के लिए खोलने, नर्सों हेतु अधिक अवसरों की सुविधा प्रदान करने और एक सामाजिक सुरक्षा समझौते पर सहमत हुआ है। दूसरी ओर भारत ने ब्रिटिश फल उत्पादों पर लगाए गए प्रतिबंधों हटा दिए गए हैं। ये दोनों देश कानूनी सेवाओं में पारस्परिक सहयोग की दिशा में भी काम करेंगे। भारत और ब्रिटेन के एक अंतरिम व्यापार समझौते पर विचार करने सहित एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत करने की घोषणा की है। यह वर्ष सन 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार की दोगुना करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एक नए भारत ब्रिटेन वैश्विक नवाचार समझौते की घोषणा की गई है, जिसमें कि ब्रिटेन अनुसंधान और नवाचार सहयोग में भारत का दूसरा सबसे बड़ा भागीदारी है। इस साझेदारी का उद्देश्य चुनिंदा विकासशील देशों को समावेशी भारतीय नवाचारों का हस्तांतरण करने में आवश्यक सहयोग प्रदान करना है। इस दिशा में शुरुआत अफ्रीका से होगी। अब देखते हैं सुरक्षा और रक्षा को। समुद्र क्षेत्र में जागरूकता पर सहयोग। इसमें समुद्री सूचना साझाकरण पर नए समझौते गुड़गांव में भारत के सूचना संलयन केंद्र इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर में शामिल होने के लिए ब्रिटेन का निमंत्रण और एक महत्वाकांक्षी अभ्यास कार्यक्रम शामिल है, जिसमें संयुक्त त्रिपक्षीय अभ्यास शामिल है। अब देखते हैं ब्रिटेन का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को। ब्रिटेन का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इस वर्ष के अंत में भारत का दौरा करेगा, जो भारतीय नौसेना और वायुसेना के साथ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए पश्चिमी हिंद महासागर में भविष्य के सहयोग को सक्षम करने हेतु संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास करेगा। अब देखते हैं लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट मार्क 2 को। ब्रिटेन भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट मार्क 2 के विकास में सहायता करेगा। संभावित सहयोग को देखते हैं। दोनों देशों ने अनुसंधान, क्षमता निर्माण, औद्योगिक सहयोग, रक्षा, अंतरिक्ष और साइबर जैसे क्षेत्रों में नए औद्योगिक सहयोग पर चर्चा की है। अब देखिए प्रवासन। भारत और ब्रिटेन में प्रवासन एवं आवाजाही साझेदारी माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच विद्यार्थियों और कामगारों की आवाजाही के लिए और भी अधिक अवसर सुलभ कराना तथा अवैध आव्रजनों को कम करना है। अब देखते हैं जलवायु परिवर्तन को। दोनों देशों ने आगामी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP26 में एक महत्वाकांक्षी परिणाम सुनिश्चित करने के लिए एक साथ काम करने पर सहमत हुए हैं और एक स्वच्छ ऊर्जा, परिवहन, नई तकनीक के विकास में तेजी लाने, प्रकृति और जैव विविधता की रक्षा तथा विकास में मदद करने सहित जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ब्रिटेन भारत साझेदारी का विस्तार किया है। अब देखते हैं द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास।
वायुसैन्य का अभ्यास इंद्रधनुष है और नौसेना अभ्यास कॉन्कर्ड है, जबकि सैन्य अभ्यास एज ए वॉरियर। अब देखते हैं कि आगे की राह क्या हो। भारत 21वीं सदी के एक महाशक्ति बनाने की तरफ अग्रसर है। ये जल्दी ही विश्व का सबसे प्रभावी देश बन जाएगा। ये वैश्विक दौड़ में नए भागीदारों की तलाश कर रहा है। ऐसे समय में ब्रिटेन के पास भारत की शिक्षा, अनुसंधान, नागरिक समाज और रचनात्मक क्षेत्र में सहयोग करके अपने रिश्तों को मजबूत करने का उपयुक्त अवसर है। हाल ही में यूरोपीय संघ से अलग हुए ब्रिटेन के वाणिज्यिक नुकसान की भरपाई भारत के कुशल श्रम, तकनीकी सहायता और व्यावसायिक बाजार कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, like, comments and thanks for the watching. Thank you.